ओ भाई कितनी तेज चला रहा है ये बंदा। अगेन यहाँ पे वही समझाया जा रहा है, थोड़ा सा बेंड होना है, पैरों से वी शेप बनानी है एंड पैरों को लिफ्ट करना है। लक्ष्य गिर गए यहाँ पे, बहुत बुरी तरह गिरा। ये स्केटिंग सीखने के बाद ये हालत हो जाती है। ओ भाई साहब, गाइस वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हुए हैं यहाँ टूरिस्ट क्लब एरिया में। स्केटिंग सीखने के लिए। सो ये हैं वो ट्रेनर जिनका नाम है मुबारक, जो हेल्प करेंगे लक्ष्य को स्केटिंग सिखाने में। तो लक्ष्य सीखने वाला है रोलर स्केटिंग, जो स्केटिंग की ही एक ऐसी फॉर्म है जो स्मूथ सरफेस पे की जाती है। इसमें व्हील्स वाले बूट पहने जाते हैं जो दो टाइप के हो सकते हैं। पहला क्वाड स्केट्स, इनमें 4 व्हील्स होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। दूसरा इनलाइन स्केट्स, इसमें एक ही लाइन में व्हील्स होते हैं। ये 3 भी हो सकते हैं और ये 4 भी हो सकते हैं। आराम आराम से। Don't keep your leg like this. If you are stable like this, if you bend like this, your leg will be easy to. यहाँ पे ये किड्स को गाइड कर रहे हैं कि स्केटिंग सीखने के 3 बेसिक रूल होते हैं। पहला, हमें थोड़ा बेंड रहना पड़ता है। सेकंड, हमें वी शेप बनाते हुए आगे बढ़ना है। थर्ड, वी शेप बनाते बनाते हमें अपने पैरों को लिफ्ट भी करना है। रोलर स्केटिंग 1760 में जॉन जेपेस मार्लिन ने बेल्जियम में इन्वेंट की थी और इसका पहला प्रैक्टिकल रोलर स्केट और क्वाड स्केट 1863 में जेम्स लियोनार्ड ने यूएसए में किया था एंड 1980s में इनलाइन स्केटिंग पॉपुलर हुई। 1, 2. I want you to be counting. You say 1, 2, 1, 2. Very good. Go. Don't wait. बच्चों को स्केटिंग कराने से उनकी फ़िज़िकल फिटनेस, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, कॉन्फिडेंस बूस्ट, सोशल स्किल्स, स्ट्रेस रिलीफ, डिसिप्लिन और फोकस और सेफ्टी में अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा आती है। सी छोटे छोटे बच्चे कितनी फास्ट स्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। सीखने के लिए ये एरिया काफ़ी बड़ा है। ये एरिया के इस लेफ़्ट साइड पे हम लोग स्केटिंग सीख रहे हैं और उस साइड पे नेहा और वेदांत बैठे हुए हैं। स्केटिंग में बेसिक्स पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि स्टॉप कैसे करना है, टर्न कैसे करना है और बैलेंसिंग कैसे करनी है। You let it 1, 2, 3, 4. Then if you feel it's too fast, you make straight and leave it. Okay? And a little bit bend. Look, you see me? You see me? स्केटिंग में अनदर इम्पोर्टेंट थिंग होती है अपने लिए कंफर्टेबल स्केट्स चूज़ करना। अनकंफर्टेबल होते हुए स्केटिंग नहीं करी जा सकती। अगर आप लोग ये सीख गए कि वी शेप कैसे बनानी है स्केट से और पैरों को कैसे लिफ्ट करना है, आप स्केटिंग सीख गए। स्केटिंग को एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। इसको सीखने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू बैलेंस और कंट्रोल सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे स्केटिंग से पहले स्ट्रेचिंग चल रही है, स्ट्रेचिंग करवाई जा रही है। अगेन यहाँ पे वही समझाया जा रहा है, थोड़ा सा बेंड होना है, पैरों से वी शेप बनानी है एंड पैरों को लिफ्ट करना है। स्केटिंग सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो तो मैं बताना भूल ही गया। एक्चुअली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग जो होती है वो होती है सेफ्टी गियर्स, जैसे कि हेलमेट, नी पैड्स, एल्बो पैड्स और रिस्ट गार्ड्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेम सर? Hamza? हमजा। Yeah. यू आर फ्रॉम Uganda. युगांडा? Yeah. ओके। यू आर वर्किंग विद मुबारक Yes. इन डेकाथलॉन? Yes.
स्केटिंग से एक कम्युनिटी फीलिंग मिलती है जहां लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अपने स्किल्स को शेयर करते हैं। साथ ही में स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है और मूड भी इम्प्रूव रहता है। स्केटिंग एक फ़न एक्टिविटी है जिसे अकेले या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया जा सकता है। साथ ही स्केटिंग करने से कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, मसल स्टोन होते हैं और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बेटर हो जाती है। एक्चुअली में लक्ष्य गिर गए यहाँ पे, बहुत बुरी तरह गिरा। सही है? कुछ लगा? अगर आप गिर जाओ तो कैसे उठना है, तो ये उसकी टेक्निक है। जब हम लोग बैंड होते हुए स्केटिंग करते हैं तो हम लोग आगे की तरफ गिरते हैं। जैसे अभी लक्ष्य यहाँ पे गिरा, जब हम आगे की तरफ गिरते हैं तो सबसे पहले हमें अपने हैंड ज़मीन पे रखने होते हैं, देन हमें नीज ज़मीन पे रखने होते हैं। ओ भाई कितनी तेज़ चला रहा है बंदा। अगर लक्ष्य यहाँ पे बैंड होके स्केटिंग नहीं कर रहा होता तो वो आगे की बजाय पीछे की तरफ गिरता, तो दैट मीन्स वो खड़े होके स्केटिंग कर रहा था, स्ट्रेट पोजीशन में स्केटिंग कर रहा था। अगर हम लोग स्ट्रेट पोजीशन में स्केटिंग करते हैं तो पीछे गिरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जिससे बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट लग सकती है। बैंड और वी शेप। इस पूरे सेशन में घुमा फिरा के एक ही चीज़ बार बार सिखाई जा रही है कि बैंड होके चलाओ, आगे बढ़ते हुए वी शेप बनाओ और पैरों को लिफ्ट करो, नथिंग एल्स। ये बाकी बच्चों की नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग चल रही है। लक्ष्य अभी बिगिनर है तो उसे बेसिक से सिखा रहे हैं। स्केटिंग एक कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स भी है जिसमें डिफरेंट लेवल पे जाके कंपटीशन भी होते हैं। ये स्केटिंग सीखने के बाद ये हालत हो जाती है पहले दिन में ये हालत हो गई है। ही इज सो मच टायर्ड। कितने लाल हुए पड़े हो आप, थोड़ी स्केटिंग कर रहे हो ओ भाई साहब। तो ये डर भी एक लगा रहता है कि अगर कोई तेज़ी से स्केटिंग करते हुए हमारी तरफ आया तो टकराने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हमें सामने की तरफ भी नज़र रखनी होती है और साथ ही साथ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सिखा रहे हैं कि जब आप गिरने लगो तो कौन कौन सी टेक्निक से बचा जा सकता है गिरने से। Enjoy the moment, bro. Enjoy. You feel you can lift it, okay? Just enjoy the moment, man. Let's go. Hurry up. Tap, I don't know you. Tap, I do. Tap. You see how slow I am? बैंड हो जा, बैंड हो जा, बैंड बैंड गिरेगा, बैंड। I'm bending. He is tired. क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? चलो, चलो, चलो. Let's go, man. सो लक्ष्य यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका है, तो आई थिंक इस सेशन को यहीं पे फिनिश करना चाहिए क्योंकि अब उसकी हालत नहीं है आगे स्केटिंग करने की। सो लेट मी रिक्वेस्ट दीज ट्रेनर्स सो दे कैन एंड दिस सेशन फॉर टुडे। छोटे छोटे बच्चे इजीली जंप कर पा रहे हैं स्टेयर्स से। ओह